नमस्कार, मैं हूं आपका प्रेम। आज हम बात करेंगे कोरोना के बाद क्या। देखिए, इस टॉपिक पर मेरा बातचीत करने का मेन मकसद ये है कि अभी जो वर्तमान में कोरोना चल रहा है, ये त्रासदी आप यकीन मानिए इस दुनिया को बदल कर रख देगी। इस त्रासदी के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलेगा। अगर आप अपनी नज़र नहीं रखेंगे उस चीज़ पर कि क्या बदलाव हो रहे हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। समय की नब्ज को पहचानना, समय पर पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए कि ये क्या दौर चल रहा है और आने वाला आगे का समय किस प्रकार का होगा, तो आप पीछे पड़ जाएंगे। फिर वो होता है कि पीछे से फिर कोई धक्का मारेगा तो आपकी गाड़ी धीरे धीरे चलेगी। या फिर अच्छा हो कि आप इस पर नजर रखें, और जो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, ये दो काम अगर आप करेंगे तो आपको आगे अच्छे परिणाम मिलेंगे। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। मैं सिर्फ YouTube वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आपके सामने नहीं आता हूँ। मेरा पेशा लेखक का है। मैं नोवेलिस्ट हूँ, स्क्रिप्ट राइटर हूँ, और सबसे बड़ा मैं पाठक हूँ, रीडर हूँ। उसी नॉलेज को बस मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर कर देना चाहिए। वो चीज़ जो नॉलेज है मुझे, या मेरा जो अनुभूति है, अगर वो मैं आपसे शेयर नहीं करूं और आपके कहीं काम नहीं आ पाई तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इसी मकसद से मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं कि दो ऐसे काम या दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में ढाल लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो पटरी पर दौड़ पड़ेगी और आपको बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मैं कोई मंत्र नहीं बता रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई अंधविश्वासी काम आपके सामने नहीं लेकर आऊंगा, कभी नहीं लाऊंगा किसी वीडियो में। मैं जो भी चीज बताऊंगा उसके पीछे वैज्ञानिक कारण होगा, प्रूफ होगा मेरे पास, वही चीज मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। चलिए, तो अब सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने है वो आ चुकी है, कोरोना। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है इसकी वजह से। मजदूरी करते हुए मजदूरी नहीं मिल रही है उनको। कई दुकानदार हैं, उनकी दुकानें बंद पड़ी हुई है, वो किराया कैसे भरे। मतलब हर व्यक्ति डिप्रेशन में है, सभी डिप्रेशन में है। खाली यूट्यूबर को छोड़ के, जो यूट्यूब के वीडियो बना रहे हैं उनको छोड़कर बाकी आम आदमी डिप्रेशन में है। ऐसे समय में मुझे लगा कि मुझे इसका कोई सोल्यूशन आपके सामने रखना चाहिए। मैं दो चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ। आप अगर डिप्रेशन लेकर चलेंगे तो भी यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में, अगर मेरी बात मान के चलेंगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आपको दो ऐसे क्या काम करने हैं। एक तो पहली चीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी इसी प्रकार का अच्छा प्रयास करता रहूं मैं, और आप यूट्यूब पे कोई काम की चीज देख सको, काम की चीज। चलिए, दोनों दो काम हैं आपको जो करने हैं कोरोना के बाद। उसमें सबसे पहला है नया सीखते रहिए, हमेशा नया सीखते रहिए। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हमारे भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा पद्धति है, वो थोड़ी गलत है। वो उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। पैटर्न ये है कि हम एजुकेशन सिर्फ हम स्कूलों तक ही सीमित रखते हैं। स्कूल, कॉलेज, बीए, एमए पास किया या उसके बाद हमारा पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम सीखना भी बंद कर देंगे, और हम जब नया सीखना बंद कर देंगे उस समय हमारी प्रगति होनी या हमारी सोच बदलना या हमारा समय के साथ ढलना बंद हो जाएगा, स्वतः बंद हो जाएगा, यकीन मानना। तो आपसे पहला मेरा यही निवेदन है कि आप अगर जिंदगी में चेंजेस चाहते हैं, अगर अब कोरोना के बाद समय बदल रहा है, आपने अगर सीखना बंद कर दिया, अब सवाल ये उठ रहा होगा कि आप क्या सीखें, क्या सीखना चाहिए हमें। यूँ तो ज्ञान भरा पड़ा है, गूगल पे ज्ञान भरा पड़ा है, सब जगह ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन आपको अनावश्यक चीजें नहीं सीखनी है। बहुत ज्ञान है, आपको सिर्फ आपके काम की चीज सीखनी है। और आपके काम की चीज क्या है? या तो आपका बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसके संबंध में कोई चीज सीखते रहना है,
या फिर आपका पैशन, आपके हृदय की अंतर की इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उसके बारे में सीखते रहिए। कहीं से भी गूगल से सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, किताब के माध्यम से सीखिए, ई बुक्स से सीखिए, जहाँ मौका मिले वहाँ सीखिए। दोस्त जो अनुभवी हैं उनसे बातचीत करके सीख सकते हैं। सीखने के 1000 माध्यम हैं, सिर्फ रिसीव करने का आपका जज्बा होना चाहिए उस चीज को, कि आप उसे सीखना चाहते हैं। तो और मेन कारण ये इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो आगे बढ़ता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो सीखना छोड़ देता है वो आगे बढ़ना छोड़ देता है। मैं आज भी किंडल पर प्रतिदिन 2 या 3 दिन में एक किताब पूरी पढ़ लेता हूँ। इसके बावजूद भी मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, इसके बावजूद भी मैं उपन्यास लिखता रहता हूँ, और उसके बावजूद भी समय निकाल के वीडियो बना लेता हूँ। क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में एडिटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मैं अपने अनुभव बोलता हूँ, 10 मिनट तक मैं लगातार बोलता हूँ, कहीं कटिंग नहीं करता, किसी प्रकार का वीडियो नहीं काटता। मैं अपने हृदय से जो मेरी फीलिंग है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो मुझे विश्वास है कि जो मेरे हार्ट की जो फीलिंग है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो जरूर वो आपके हृदय तक पहुंचेगी। चलिए, तो पहला चीज जो है वो आपको ये करना है कि आपको हमेशा सीखते रहना है, आप पढ़ते रहना है। आप जो चीज कर रहे हैं अभी, जैसे घर पे बैठे हुए हैं, या लॉकडाउन अगर खत्म हो गया है, आप वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी आपका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, आपके पास समय है, तो इस समय को व्यर्थ गंवाने के बजाय, टेंशन लेने के बजाय, कोई गेम खेलने के बजाय, मोबाइल पर टाइम पास करने के बजाय, आप कुछ सीखते रहिए। यूट्यूब पर भी आप सीखने वाले वीडियो देखिए, स्किल जो आपसे रिलेटेड है उसकी स्किल डेवलप कीजिए। मुझे YouTube पर वीडियो बनाना नहीं आता था, तो मैंने सीख लिया, कौन सी मुश्किल चीज है। मैं लेखक हूँ और मुझे लगा कि यार जब मैं दूसरों को कहता हूँ कि सीखना चाहिए और मैं खुद ही नहीं सीखूं तो उसमें भिन्नता हो जाएगी। मैं YouTube पे ही सर्च करके सीख लेता हूँ कैसे वीडियो बनाना है, टेक डालना भी आ गया मुझे। तो सीखते रहें अगर हम, तो हर चीज सीख सकते हैं। पहली चीज, सीखते रहिए। कोरोना के बाद अगर आप जिंदगी में और बड़ा बदलाव चाहते हैं, लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, समय से थोड़ा और आगे चलना चाहते हैं, तो ये 2 काम कीजिए। पहला, सीखते रहिए। आपका जो पैशन है, आपका जो प्रोफेशन है, उसमें आप नए चीजें सीखते रहिए। और दूसरा और सबसे अंतिम, जो सबसे उपयोगी चीज मैं बताऊंगा, वो है मौका मिलते ही मौके को लपक लीजिए, विश्वास के साथ लपक लीजिए। कैसे? हम सीखते रहते हैं, स्किल डेवलप करते रहते हैं, सीखते रहते हैं किसी चीज में। कभी ऐसा होता है कि हमें कोई नया आइडिया आता है। इस समय हो सकता है आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ रहा होगा कि कोरोना में ये करना चाहिए, मुझे ई बिजनेस करना चाहिए, या इस तरह से कोई ऐसा काम करना चाहिए जो अब आने वाले टाइम में संभव हो सकता है। अगर आपको कोई नया आइडिया आ रहा है तो उसको पकड़ लीजिए। आप लपक लेना मतलब उसको किस तरीके से पकड़ के आप आगे क्या करना देखिए। आपको जैसे कोई भी नया आइडिया आया कि मुझे कंपनी खोलनी है, आप उस आइडिया को लपक लीजिए, पकड़ लीजिए और नोट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसी समय आप कंपनी खोलने बैठ जाइए, ये भी मत कीजिए। आप उस आइडिया को लिख लीजिए, लिखकर आप अपना जो दिनचर्या चल रही है उसमें रहिए मतलब, और 2-4 दिन तब उस पर चिंतन करते रहिए कि ये पॉसिबल, हम अपने अंदर जूझते रहते हैं उसकी पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी पे। तो आप अपने अंदर जूझते रहेंगे और जब निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं ये एक बार कर लेना चाहिए, तो उस पे फिर आप आगे चल दीजिए। खुद के ऊपर यकीन कीजिए। जो नया आइडिया आपको आता है, कुछ नया करना चाहिए, हमेशा सबसे पहले एक्सक्यूज मत लेकर आइए कि नहीं मैं नया बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, लाखों रुपए चाहिए उसके लिए। पैसों की बात भी बाद में, आप क्या करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में एक बार सोचिए तो सही, फिर रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, चीजें अपने आप आपके लिए क्रिएट होती जाएगी इस यूनिवर्स में। आपको सिर्फ नया सीखते रहना है और कोई नया आइडिया आए उस पर काम करना है, आगे बढ़ना है, उस पर सर्च करना है, उस पर प्रयास करना है। घर पे बैठे रहने से, अपनी किस्मत को रोने से, अपनी जिंदगी का दुखड़ा गाने से तो अच्छा है आगे बढ़े, कोशिश करे। हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो कर सकते हैं आप, कोशिश कर सकते हैं। हारना सबकी जिंदगी में होता है, लेकिन लोग हार नहीं देखते कितनी बार हारा है। एडिसन 999 बार असफल हुआ था, लोगों ने उसको नहीं देखा। एक बार, 1000वीं बार में जब वो सफल हो गए तो लोगों के सामने एडिसन आज उदाहरण बन गए।
तो जो आपकी हार है, एडिसन के स्वयं के शब्दों में कहूं तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 999 बार असफल हुआ। ये असफलता नहीं है, ये 999 ऐसे तरीके हैं, जो कि ऐसे रास्ते हैं जो मैंने जाने, ऐसे रास्ते हैं जो असफलता की तरफ जाते हैं। ये सिर्फ मैंने जाना है, ये तो मैं मुड़ा हूं उधर सफलता की तरफ। तो असफलता अपने आप में कुछ भी नहीं होती है, यकीन मानना, असफलता कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है, ये एक भय है, एक डर है। वो एडिसन साहब का कहना है कि ये 999 ऐसे रास्ते थे जिन्होंने मुझे 1000वें रास्ते की तरफ मोड़ा। तो असफलता पर मत डरिए, कोरोना का समय गुजर रहा है, दुनिया वापस पटरी पर आ रही है। आप रोते रहने से, डिप्रेशन से अच्छा है कि आप ये 2 काम कीजिए, कुछ नया सीखते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और जैसी कोई आइडिया आए उस पर अमल कीजिए, पहला कदम उठाइए, एक्शन लीजिए उसके ऊपर। ज्यादातर स्पीकर मोटिवेशनल यही कहेंगे कि एक्शन लीजिए उसके ऊपर, आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर बहुत ज्यादा आपकी पूरा दौलत जोखिम पे लगानी हो तो उस पर थोड़ा सोच समझ के कीजिए, लेकिन हम छोटा सा एक कदम उठाने से ही डरते हैं। यकीन मानना, आप तो आइडिया लिखने से भी डरते हैं, सोचने से भी डरते हैं कि मैं कर सकता हूं, ये सोचने से ही डरते हैं। ये सच कह रहा हूं मैं, 100% सच कह रहा हूं। तो मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, मेरे सजेशन आपको ठीक लगे हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक यू।